नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी रचना पत्र में संकलित निबंध आंसू इसकी चर्चा करेंगे, जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। पिछले वीडियो में मैंने इनका जीवन परिचय बताया था संक्षेप में। भारतेंदु युग के ये एक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो बात करते हैं निबंध आंसू की। आंसू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाव अतिरेक में जब किसी भी भाव की अत्यधिक मात्रा में कोई दुख हो या खुशी हो या उत्तेजना हो, तो आंसू आँखों से बरबस ही निकल पड़ते हैं। ये मनुष्य की ये प्राकृतिक रूप से हमको मिला हुआ है कि जब भाव अधिक हो जाए तो आंसू के रूप में वो बह जाता है आँखों से। तो इसी की बात बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं इस निबंध में। जैसा कि उनका मानना है कि किसी विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, तो उस पर अमल करते हुए उन्होंने बहुत ये बड़ा निबंध नहीं लिखा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, आंसू के सभी पहलुओं पर इसमें विचार किया गया है। कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि जब भी हमारे मन में कोई किसी भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, हमारी जीभ अवाक रह जाती है, जब हम किसी चीज़ को अपने कहने में असमर्थ रहते हैं अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, उस समय आंसू जो है वो एक गड़े हुए खजाने की तरह है मनुष्य के पास, जो जब ज़रूरत पड़ती है तब वो खर्च करता है। जिस तरह से कोई धन संपत्ति कोई बचा कर रखता है गुप्त स्थान में, और जहाँ पर जब उसको वैसी मुसीबत आती है, वैसी समस्या आती है, तब वो उसका उपयोग करता है। तो भट्ट जी कह रहे हैं कि आंसू भी एक गड़े हुए खजाने के ही समान है, और जहाँ जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको खर्च करते हैं। अगर मान लीजिए, बहुत सारे उन्होंने उसमें स्थितियाँ दिखाई हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना मित्र है, वो अचानक से आपको कहीं पर मिल गया, तो आप खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाएंगे, आपके हाथ पैर आपका साथ नहीं देंगे कि जाकर उसको कैसे झटपट गले लगाएं। एक तरह से वैसी स्थिति भी आ जाती है, परंतु उस स्थिति को संभालने के लिए, हमारे भावों को संभालने के लिए आंखों से आंसू बरबस ही निकल पड़ते हैं। वैसा ही भक्ति में होता है। जब भक्त एकदम अपने अतिरेक भाव में आ जाता है, भगवान के पास बैठे हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा भजन गाते गाते रोना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है? वो दुख का रोना नहीं है, वो खुशी का रोना नहीं है, वो एक अतिरेक जो भाव, भक्ति भावना जो है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोर मारती है, तो उसके लिए वो आंसू आँखों से निकल पड़ते हैं। ऐसे ही दुख के समय हैं, जो लोग नहीं रो पाते हैं उनको वो कोई भी दुख ज़्यादा हानि करता है, और अगर आँखों के रास्ते बह जाए दुख तो वो फिर अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर आपको कोई अचानक कोई समस्या आ गई है और आप उसको आंसुओं के सहारे हल्का अपने आप को कर लेते हैं। इसी तरह से आंसू के महत्व को बता रहे हैं भट्ट जी कि मरने के बाद आलीशान मकबरे बनवा देते हैं लोग, बहुत खर्चा करते हैं उस पर, बहुत बारीकी से उस पर बेल बूटे बनवाते हैं, काम करवाते हैं, परंतु मरने वाले की आत्मा को सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता होगा जब कोई इष्ट, अपना परम मित्र या कोई अपना सगा संबंधी उसके कब्र के पास बैठे, उसको याद करे और एक कतरा भी आंसू उसकी आंखों से गिर जाए, तो वो सबसे बेशकीमती है बजाय आलीशान मकबरों के। और यह प्राकृतिक रूप से ही आवश्यक है, जिसका कि एक उदाहरण भी दिया है उन्होंने, भवभूति का श्लोक दिया है। पुरोत्पीडे तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक शोभे च हृदय प्रलापे रैव धार्यते। अर्थात जब तालाब में अत्यधिक पानी हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से एक तरफ से निकलना आवश्यक है। वैसे ही हमारा मन है, भाव की अधिकता हो जाए तो उसको आँखों के रास्ते बह जाना आवश्यक है।
वैसे ही योद्धाओं का वर्णन करते हैं भट्ट जी कि जब शूरवीर योद्धा जाते हैं युद्ध में तो वहाँ उन्हें पता है कि मार काट होगी, मर भी सकते हैं, दूसरे को मारना भी पड़ेगा, तो वहाँ पर उनका हृदय कठोर होता है युद्ध क्षेत्र में, कि वहाँ कोई मर रहा है, हाथ पैर काटने में या गला काटने में उनको कोई झिझक नहीं होती है, क्योंकि वो युद्ध का वहाँ पर वीर रस की प्रधानता रहती है। और वैसा ही उनका हृदय भी हो जाता है। परंतु जब वो घर से चलते हैं विदा लेकर अपने परिजनों से, उस समय वो अपने भावनाओं को नहीं संभाल पाते हैं कि पता नहीं हम लौट के आएंगे कि नहीं। तो करुण रस और वीर रस ये दोनों विरोधी माने जाते हैं भाव, और इन दोनों में द्वंद्व होता है। करुण रस कभी जीत जाता है, परंतु फिर कर्तव्य की भावना उनके मन में आती है और वो विदा लेते हैं। आंसू को बहुत महान भी माना गया है। कोई जब ज़्यादा किसी से प्रेम करे तो कहता है कि हम आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जैसा कि सिकंदर का उदाहरण दिया है लेखक ने, कि सिकंदर का कौल था कि मेरी माँ की आंख के एक कतरा आंसू की कीमत मैं बादशाहत से भी बढ़कर मानता हूँ। तो आंसू के बारे में इस तरह से बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारी बातें लेखक ने इस निबंध में की हैं, जो कि एक साधारण सा विषय है। आंसू सभी जानते हैं कि दुख में खुशी में आंसू आंखों से गिरते हैं, परंतु इतनी गहरी और गंभीर चर्चा शायद ही किसी ने आंसू के बारे में इतना सोचा होगा। जब ये निबंध हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि हाँ, आंसू का क्या महत्व है जीवन में या मनुष्य के लिए, किस तरह से यह हमारे भावनाओं के शब्दों के अभाव को पूरा करते हैं। अगर आपको किसी को धन्यवाद देना हो, आभार प्रकट करना हो और आपके पास शब्द नहीं है, ऐसे समय में कंठावरोध हो जाता है, तो ऐसे समय में आंखों से बहते हुए आंसू ही आपके मन की सारी कहानी को बयां कर देते हैं। ये इस निबंध का पहला भाग है, पहला व्याख्यान है। दूसरे भाग में हम आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।